मनीष कश्यप का मैं शुक्रगुजार हूँ जो 25,000 रुपए सामने आकर मदद किए हैं। ये 25,000 नहीं, वो 25 रुपए भी देते तब भी उनका शुक्रिया अदा करता, क्योंकि वो कमा नहीं रहे, अभी जेल में है। अररिया के पत्रकार विमल कुमार यादव की 50,000 रुपए से मदद करने के बाद जेल से ही एक बार फिर से मनीष कश्यप ने एक मुस्लिम युवक ब्लड कैंसर पीड़ित की 25,000 रुपए से मदद कर दी है। और इसके साथ ही साथ मनीष कश्यप ने 6 जिंदगियों को बचाने का काम किया है, जिसके कारण मनीष कश्यप हर गली मोहल्ले पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप के इस दान की चर्चा हो रही है और इस 2 से 3 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल मनीष कश्यप एक बार फिर से हर गली मोहल्ले पर चर्चा का विषय बन गया है। और दरअसल मनीष कश्यप ने जेल से एक बार फिर से मिसाल पेश कर दी है, और इंसानियत और मानवता की ये मिसाल जो पेश की गई है उसकी सारे लोग सराहना कर रहे हैं। वहीं मनीष कश्यप के विरोधी एक बार फिर से बिलबिलाना शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि अररिया के पत्रकार विमल कुमार यादव की अपराधियों ने घर में घुसकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मनीष कश्यप ने जेल से ही अपने भाई करण कश्यप को भेजकर उन्हें 51,000 रुपए की मदद कराई थी, आर्थिक मदद कराई थी। और उसके बाद एक बार फिर से मनीष कश्यप चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल उसने एक मुस्लिम युवक जिसका नाम नाजिर अंसारी बताया जा रहा है, और कहा जा रहा कि नाजिर अंसारी ब्लड कैंसर नामक खतरनाक और भयानक बीमारी से पीड़ित है। ब्लड कैंसर के मामले में आप इतना समझ लीजिए कि गरीब व्यक्ति जो है मजबूर हो जाता है मरने के लिए, लेकिन अपना इलाज नहीं करा पाता। ब्लड कैंसर एक काफ़ी आप कह सकते हैं कि भयानक के साथ साथ इस बीमारी के इलाज में काफ़ी लाखों रुपए खर्च होते हैं। उसके बावजूद भी इंसान का बचना मुश्किल होता है। उसे काफ़ी अच्छे सुविधा की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अच्छे से इलाज करा सके। लेकिन ये फैसिलिटी या अच्छे डॉक्टर या अच्छा इलाज के लिए अच्छा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। और बताया जा रहा कि नाजिर अंसारी काफ़ी गरीब परिवार से है, और नाजिर अंसारी के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 साल, 4 साल और 6 साल के करीब है। यानी कि आप समझ लीजिए कि नाजिर अंसारी को अगर कुछ भी हो जाता है तो नाजिर अंसारी के तीनों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी पत्नी विधवा हो सकती है, उसके माता पिता एक तरीके से बुढ़ापे में उनकी लाठी चली जाएगी। लेकिन उस लाठी को बचाने के लिए आपको ये बात समझना जरूरी है कि मनीष कश्यप खुद अभी कितने कष्ट में है, कितने समस्याओं में है। एक तरफ मनीष कश्यप जहां जेल में है, एनएसए लगा हुआ है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज है, वहीं मनीष कश्यप के ऊपर रोज नई नई साजिशें रची जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई एक दूसरी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, और उसमें ट्विटर से भी अहम जानकारी मांगी गई थी, जिसको लेकर बताया जा रहा कि मनीष कश्यप के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है, और मनीष कश्यप को ताउम्र जेल में रखने की ये साजिश है। इसके बारे में हम अपनी पिछली रिपोर्ट में बता चुके हैं। अगर आप पूरी बात जानना चाहते हैं तो आप उस रिपोर्ट को जाकर के देखें। हम उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जिस पर क्लिक करके आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने एक बार फिर से इंसानियत की मिसाल पेश की है। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि मनीष कश्यप को कहा जाता है कि मुसलमान विरोधी है, ये भाजपा का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है। और वही मनीष कश्यप जिस पर यादव विरोधी होने का भी ठप्पा लगा, वही मनीष कश्यप विमल कुमार यादव जी के परिवार की 51,000 रुपये से मदद करता है। कहने तो सब जाते हैं, लेकिन अभी उस परिवार को पैसे की काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि विमल कुमार यादव के बड़े भाई की भी हत्या पहले हो चुकी है। और आपको बताते चले कि उस परिवार में अभी पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन लोग जाते थे सांत्वना दे करके चले आते हैं, लेकिन सांत्वना देने से किसी का पेट नहीं भरता। विमल कुमार यादव जी के पिताजी की उम्र लगभग 85 वर्ष है, और उस घर का चिराग खत्म हो गया जो कि कमा करके भरण पोषण करता था। लेकिन मनीष कश्यप जो इतनी समस्याओं में है, जिस पर एनएसए लगा है, खुद जेल में है, कब तक जेल से बाहर आएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन वो व्यक्ति 51,000 रुपये की मदद करता है। और इसके साथ ही साथ नाजिर अंसारी जो कि मुस्लिम भी युवक है,
आप समझ सकते हैं कि मुसलमान विरोधी होने का भी ठप्पा मनीष कश्यप के ऊपर लगा, लेकिन मनीष कश्यप ने उसकी 25,000 रुपये से मदद की है। और आप कहेंगे कि 25,000 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो हम आपको कहते हैं कि ये उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और आपको अगर लगता है कि 25,000 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो आप जाइए और 50,000 रुपये से नादिर अंसारी जी की मदद कर दीजिए, क्योंकि वो ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है ताकि उनका समुचित और अच्छे से इलाज हो सके, ताकि अगर उनको कुछ भी होता है तो 3 उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इंसानियत की जो मिसाल पेश की गई है, उसके बाद नादिर अंसारी के पिता हो, माँ जी हो, या फिर उनकी पत्नी ने मनीष कश्यप का धन्यवाद अदा किया है। और इसके साथ ही साथ तीनों ने खुल कर के कहा कि जो व्यक्ति खुद संकट में है और वो व्यक्ति मदद कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि जब आप कष्ट में रहेंगे, दुख में रहेंगे, तो आपके अपने साथ छोड़ देते हैं। जब आपके घर में कोई ऐसा बीमारी हो जाएगा तो लोग आपका फ़ोन उठाना तक बंद कर देते हैं कि अगर फ़ोन उठाएंगे तो हो सकता है कि पैसे की डिमांड करे। और उस अवस्था में, जिस अवस्था में आपके अपने साथ छोड़ देते हो, उस अवस्था में मनीष कश्यप एक भगवान की तरह खड़ा हुआ है, एक देवदूत की तरह खड़ा हुआ है। और नादिर अंसारी के परिवार ने मनीष कश्यप को देवदूत बताया है। और ज़रा कल्पना कीजिए कि जिसके परिवार का इकलौता सदस्य जो कमाने खाने वाला इंसान हो और जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हो, पत्नी हो, माता पिता हो, अगर उस व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ नादिर अंसारी ही नहीं, बल्कि उसकी पत्नी, माता पिता और तीनों बच्चे, यानी कि 6 लोग अनाथ हो जाएंगे, 6 लोग रोड पर आ जाएंगे। और इसके लिए मनीष कश्यप ने सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। शर्म आती है उन नेताओं पर जो कि करोड़ों अरबों का मालिक हैं, करोड़ों के महलों में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों पर चलते हैं, लेकिन कभी किसी गरीब की, बदजुबान की, शोषित, दलित, वंचित, गरीब सवर्ण की कभी भी मदद नहीं करते। शर्म आनी चाहिए उन सुपरस्टार्स को, उन भोजपुरी के सुपरस्टार्स को जो कि कहते हैं कि बिहार की धरती से हम लोग कमाते हैं, भोजपुरी हमारी माँ है। लेकिन आज बिहार के लोगों के लिए अगर कोई आगे आ रहा है तो उसका नाम मनीष कश्यप है। और मनीष कश्यप ही नहीं, अगर कोई भी ऐसे आकर के आगे अगर काम करेगा तो हम उसको अपने चैनल पर ऐसे ही दिखाने का काम करेंगे। आप कमेंट कीजिए कि अगर आपको लगता है कि मनीष कश्यप ने छोटी मदद की है, या मनीष कश्यप के बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए कर रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप कमेंट कीजिए। हम आपको नादिर अंसारी के परिवार का एड्रेस देंगे, हम आपको उनका मोबाइल नंबर देंगे, और आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। उस नंबर पर आप 50,000 रुपये या 30,000 रुपये या 10,000 रुपये या जो भी आप उनकी मदद करना चाहे, आप उनकी मदद कीजिए। हम आपकी भी रिपोर्ट अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। और मनीष कश्यप एक देवदूत की तरह आया और उस बेचारे की मदद किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस मनीष कश्यप पर जातिवाद करने का आरोप लगा, जिस मनीष कश्यप पर मुसलमान धर्म का विरोधी होने का आरोप लगा, वो मनीष कश्यप इंसानियत के लिए काम कर रहा है। छोटे बुद्धि वाले लोग मनीष कश्यप की इस भावना को नहीं समझ पाते हैं और कुछ भी उस पर आरोप लगा देते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो आपके दुख में आपकी मदद करे, उससे बड़ा अपना कोई भी नहीं हो सकता है। और वो आपके लिए भगवान होता है। सबसे बड़ा जो धर्म है, सबसे बड़ा जो जात है, वो इंसानियत धर्म होना चाहिए और जात इंसानियत होना चाहिए कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है, वही। और पहले के ज़माने में यही होता था, लेकिन आज के ज़माने में अपने भी पराये हो जाते हैं। आज के समय में तो अपने बेटे बहू अपने सास को, अपने पिता को अनाथालय में जाकर के छोड़ाते हैं, उनके लिए वो बर्डन हो जाता है। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप जो जेल में है, उस बेचारे ने मदद की। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हर उस व्यक्ति तक पहुंचाए जो मनीष कश्यप का विरोध करता है, ताकि उनकी भी आंखें खुल सके कि मनीष कश्यप एक सच्चा इंसान है, वह इंसानियत का पुजारी है, वह सबकी मदद कर सकता है। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।